काल भैरव जयंती 12 नवंबर बुधवार 2025 को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ 11 नवंबर 2025 को रात्रि 11:08 से, अष्टमी तिथि समाप्त 12 नवंबर 2025 को रात्रि 10:58 तक। भगवान शिव का तांडव एक ऐसा दिव्य नृत्य है जो केवल क्रोध और विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की गहराइयों से छिपे सृजन और चेतना का रहस्य है। इसे तांडव कहा जाता है। वह नृत्य जो संहार करता है, लेकिन उसी संहार से एक नई सृष्टि की शुरुआत भी होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती का अपमान किया और सती ने यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया, तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सती के मृत शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमना शुरू किया और उस समय उनका भयंकर तांडव आरंभ हुआ। यह तांडव इतना विकराल था कि देवता, ऋषि, मुनि सभी भयभीत हो उठे। तीनों लोग कांपने लगे और समय थम सा गया। देवताओं ने तब भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे और वहां शक्ति पीठ बने। जैसे ही शिव के कंधे से सती का भार हटा, उनका क्रोध शांत हुआ और तांडव रुक गया। परंतु इस घटना के माध्यम से तांडव का जो गूढ़ अर्थ सामने आया, वह है विनाश। कोई अंत नहीं, बल्कि नए आरंभ की भूमिका है। भगवान शिव को नटराज कहा जाता है, यानी नृत्य का राजा। नटराज की मूर्ति में उनका एक हाथ अग्नि लिए होता है, जो विनाश का प्रतीक है। दूसरे हाथ में डमरू है, जो ओम की ध्वनि और सृष्टि के आरंभ का प्रतीक है। एक हाथ में अभय मुद्रा है, जिससे वे भक्तों को आश्वस्त करते हैं, जबकि उनके पैरों के नीचे अपस्मार नामक बोना राक्षस है, जो अज्ञानता का प्रतीक है। इस प्रकार उनका तांडव केवल नृत्य नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के नियमों की अभिव्यक्ति है। जन्म, मृत्यु और पुनः जन्म का चक्र यह तांडव भीतर भी घटता है। जब मनुष्य के अंदर की अज्ञानता, अहंकार, बुराई और अंधकार को शिव नष्ट करते हैं, तो उसके स्थान पर नई चेतना, नया प्रकाश और नई शक्ति का जन्म होता है। इसलिए तांडव का रहस्य यही है, परिवर्तन, जागरण और पुनः निर्माण। भगवान शिव के तांडव से हमें यह सीख मिलती है कि जब जीवन में सब कुछ टूटने लगे, जब सब खत्म होता प्रतीत हो, तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही क्षण किसी नए आरंभ की भूमिका बन सकता है। शिव का तांडव अंत नहीं, शुरुआत है।